इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी आपका 2 अप्रैल 2021 के करेंट अफेयर है उन सभी को देखेंगे। तो देखते हैं, पहला है आपका 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जारी की जाएगी चुनाव बॉन्ड की 16वीं किस्त। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे सुपरस्टार रजनीकांत। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने मनाया अपना स्थापना दिवस। 30 मार्च 2021 को G7 सम्मेलन में शेरप्पा की दूसरी बैठक संपन्न। वर्ष 2022 में $372 बिलियन तक पहुंचा भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग। पंजाब की सभी महिलाएं एवं लड़कियां करेगी बस में मुफ्त यात्रा। भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास। विश्व आर्थिक मंच ने जारी की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। लुइस हैमिल्टन ने जीता बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 10.1% किया। और ये आपका मोटिवेशनल कोड है, थोड़ा बैठूंगा थोड़ा टूटूंगा, थोड़ा बैठूंगा थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा, ये ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। नीति आयोग द्वारा क्या हुआ है, रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवा उद्योग के बारे में बताया गया है कि इसमें कितना खर्चा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो आपका क्या होते हैं, प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। और राजीव कुमार क्या है, उपाध्यक्ष हैं। और अमिताभ कांत क्या है, CEO है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। राजीव कुमार उपाध्यक्ष है वर्तमान में, और अमिताभ कांत CEO है। नीति आयोग के द्वारा 2022 का क्या हुआ है, हेल्थ सेक्टर में इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत का जो अमकी बार $372 बिलियन वृद्धि जो आपका क्या है, इसके अंतर्गत $372 बिलियन का रहेगा और 22% वार्षिक वृद्धि दर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्या है, ये कुछ भारत के कुछ आपका क्या निश्चित है कि इतना तक हो जाएगा जो 2022 में सभी को आवास मिलने की प्रोवाइड किया जाएगा। 2022 तक सभी को आवास प्रोवाइड किया जाएगा। 2024 तक क्या होगा, 2024 तक हर घर जल 2024 तक दे दिया जाएगा। 2025 तक होगा टीबी समाप्त की घोषणा भारत में 2025 तक। और अगर विश्व स्तर पर कहेगा तो 2030 तक, विश्व स्तर पर 2030 तक टीबी समाप्त करने का घोषणा किया है। और 2030 में क्या है, मलेरिया उन्मूलन, भारत से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। 2022 तक सभी को आवास दिया जाएगा। 2024 तक हर घर को जल दिया जाएगा। और गोवा को क्या है, पहला राज्य है गोवा जहाँ पे हर घर में जल उपलब्ध हो चुका है। 2025 तक क्या होगा, भारत से टीबी समाप्त किया जाएगा। और इसके बाद 2030 तक जो होगा मलेरिया का उन्मूलन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग की स्थापना किस सिद्धांत पर आधारित है। जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, वह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारी संघवाद क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों का जब सहयोग होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं। और नीति निर्माण में क्या होगा, अब केंद्र का भी और राज्य का भी दोनों का सहयोग होगा। तो यह क्या है, नीति आयोग की स्थापना सहकारी संघवाद पर आधारित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था 2012 से लेकर के 2017 तक था। और इसका समय क्या था, 2012 से 2017 तक था। और इसका जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वह तीव्रता के साथ सतत विकास और समावेशी विकास। समावेशी क्या होता है कि सबका साथ सबका विकास है, यानी कि तीव्रता के साथ सभी को लेकर के सभी का विकास करना ही 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जो कि हमारे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर के 2017 तक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी नीति आयोग का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत आपका 1969 यानी कि 1969 में इसकी स्टार्ट हुई थी। और सबसे पहले जो है देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था।
और जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है उसके अंतर्गत 10 लाख रुपया दिया जाता है। और यह क्या है कि भारत के अंतर्गत भारत में सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत में क्या है, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है। और ये वर्तमान में 51 यानी कि 51वां दिया गया है, जो कि 2019 का किसे दिया गया, रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया। और 50वां अगर पूछा जाए 2018 का किसे दिया गया था, तो 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजनीकांत जो है आपका 51वां होगा, और 50वां अगर पूछा जाए तो अमिताभ बच्चन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और जो आपका रजनीकांत है उसका वास्तविक नाम क्या है, तो शिवाजी गायकवाड़। शिवाजी गायकवाड़ रजनीकांत का वास्तविक नाम है, शिवाजी गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनीकांत को पद्म विभूषण कब दिया गया था। 2016 में रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है पद्म विभूषण। रजनीकांत को 2016 में दिया गया था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के निर्देशक और निर्माता कौन थे, तो राजा हरिश्चंद्र के जो फिल्म थे राजा हरिश्चंद्र, उसके निर्माता और निर्देशक जो थे वह दादा साहब फाल्के थे। और इन्हीं के नाम पर क्या है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू किया गया। और इन्हें सिनेमा जगत के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, सिनेमा जगत के पितामह भी के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला है एम.की. बार उसको, उसमें मनोज बाजपेयी को और धनुष को और मनोज बाजपेयी को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और धनुष जो है आपका क्या है, रजनीकांत के दामाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मार्च 2021 को बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है, किसने जीता है, तो जो आपका 28 मार्च 2021 है उसमें लुइस हैमिल्टन के द्वारा क्या हुआ है, ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया गया। लुइस हैमिल्टन कौन है, तो लुइस हैमिल्टन आपका इंग्लैंड का है। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड का है, और यह 96 फार्मूला 1 जीत लिया है। और यह कौन सा गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा चलाया जाता है। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया है, तो नाइटहुड की उपाधि जो है लुइस हैमिल्टन को, ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, वह लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है। और भारत में सर्वप्रथम जो रविंद्रनाथ टैगोर है भारतीय को, सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा भारतीय है जिसे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 के जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद इन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। लुइस हैमिल्टन मूलतः किस देश के हैं, तो लुइस हैमिल्टन आपका क्या है, ब्रिटेन के हैं। और माइकल शूमाकर किस देश के खिलाड़ी है, तो आपका जर्मनी के। माइकल शूमाकर किस देश के हैं, जर्मनी के खिलाड़ी हैं। हाल ही में G7 देखिए, G7 वेरी इंपॉर्टेंट है एम की बार, क्योंकि G7 में आपका भारत को गेस्ट के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे G7 में कौन कौन से कंट्री होते हैं। G7 में देखिए यहाँ पे जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, USA है और कनाडा है। यानी कि कितना है, 7 कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। और जो भारत क्या है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत क्या है, G7 का वर्तमान में सदस्य नहीं है। पहले क्या था कि 1997 में जब बना था तो उस समय क्या था, यह G8 था। लेकिन 2014 में रूस बाहर हो गया इससे, इसके बाद क्या है 2014 से यह क्या हो गया, G7 बन गया। और 2020 में क्या होगा कि 2020 में की बार इंग्लैंड 2020 में कौन कर रहा है, तो इंग्लैंड कर रहा है। और इसमें भारत को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। 2021 में इंग्लैंड आयोजित करेगा और इसमें भारत एक क्या है, गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। 2020 में 46वां जो USA में होना था उसे रद्द कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। और भारत की तरफ से जो G7 में भारत की तरफ से अतिथि जो जाएंगे वह शेरपा के रूप में सुरेश प्रभु को बुलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 2023 के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। G20 जो 2023 है उसके सम्मेलन की अध्यक्षता जो है आपका 2023 में भारत करने वाला है।
और 2020 में जो 2020 में किसने किया था, तो सऊदी अरब ने 2020 में किया था। 2021 में जो आपका आपातकालीन G20 की आपातकालीन बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई, तो 2021 में जो आपका हुआ था, सॉरी G20 का आपातकालीन बैठक किस देश ने की अध्यक्षता में हुई, तो ये भी आपका क्या सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई। और 2021 में आपका क्या करेगा, इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया करेगा और 2023 में भारत करेगा। आसियान की 37वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुआ था? आसियान की जो 37वीं बैठक है वह वियतनाम के हनोई में संपन्न हुआ है, जो कि 36 और 37 दोनों आपका वियतनाम के हनोई में ही संपन्न हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 से 10 अप्रैल तक चुनावी बॉन्ड की 16वीं किस्त जारी की जाएगी। 16वीं किस्त जारी की। चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? देखिए सबसे पहले क्या होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि चुनावी बॉन्ड का इंग्लिश में हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। इसे 2017 के जो आपका क्या है बजट आया था उसमें इसे सम्मिलित किया गया था और 2018 से इसे स्टार्ट कर दिया गया था। यह किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इस चुनावी बॉन्ड के मदद से किसी व्यक्ति को आप हेल्प नहीं कर सकते, बल्कि एक राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक दल को आप चेक या ई बुक के माध्यम से कर सकते हैं। और आरबीआई ने इसे जारी करने का निर्देश एसबीआई को दिया है। यह केवल एसबीआई बैंक को ही जारी करने का अधिकार है। यह केवल एसबीआई बैंक जारी करता है। इसका जिक्र सर्वप्रथम 2017 के आम बजट में किया गया था, ये भी सही है। और यह इसको चेक या ई बुक के द्वारा भुगतान किया जा सकता है, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? तो भारत के जो निर्वाचन आयोग है वह संविधान के आपका भाग नंबर 15 में है और इसका आर्टिकल क्या है, 324 है। आर्टिकल नंबर 324 और भाग नंबर क्या है, 15 है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन प्रथम मुख्य आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा है। हाल ही में किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया? तो टी एन सेशन का हाल ही में निधन हो गया। और जो हम लोग वोटर आई कार्ड का यूज करते हैं वह टी एन सेशन के द्वारा ही जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल 2021 से किस राज्य के सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए बस में मुफ्त यात्रा की शुरुआत की गई है? तो आपका जो 1 अप्रैल 2021 से जो पंजाब है, पंजाब सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू किया है। एसी बस में यह मुफ्त नहीं होगा, लेकिन जो जनरल बस है उसमें लड़की और महिलाओं से कोई भी टिकट या चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आपका पंजाब का निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या यह पंजाब प्रथम राज्य है जो ऐसा किया है, तो नहीं, पंजाब प्रथम राज्य नहीं है। पहला राज्य कौन है? दिल्ली। दिल्ली ने भी महिलाओं और वहाँ के जो आपका लड़की महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त यात्रा शुरू किया है। और दूसरा राज्य आपका पंजाब बना है। ये आपका पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच अमेरिका के विशेष बलों के बीच संपन्न वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वज्र प्रहार जो एक एक्सरसाइज है वह भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच होता है और यह 30 मार्च 2021 को क्या हुआ, यहाँ पे 11वां संस्करण संपन्न हुआ है। 30 मार्च 2021 को 11वां संस्करण जो है संपन्न हुआ है। और कहाँ संपन्न हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के आपका क्या है, चंबा, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में संपन्न हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। वज्र प्रहार। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है, इसे हम लोग देखते हैं। डस्टलिक 2 जो एक्सरसाइज है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक 2 एक्सरसाइज होता है। सूर्य किरण किस किस के बीच होता है? तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है। अल नगाह क्या है? भारत और ओमान के बीच अल नगाह होता है। और आपका अल नगाह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ओमान का जो एक शासक है कबूल अल सईद जो कि जिसका निधन हो गया है, उसे 2019 का गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और जो आपका शेख मुजीबुर रहमान है उसे 2020 का गांधी शांति अवार्ड दिया गया है। 2019 का गांधी शांति अवार्ड किसे दिया गया है? तो कबूल अल सईद को दिया गया है। और 2020 का दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आपका बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और एक आपका है खंजर युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच होता है? तो इसे हम लोग आगे देखते हैं। खंजर युद्ध अभ्यास
चलिए, हाल ही में वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2021 जारी किया गया है वह आपका विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और जो इसमें है भारत को 114 यानी कि 140वां रैंक मिला है और पाकिस्तान को 153 रैंक मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है, आइसलैंड को प्रथम स्थान मिला है। और 2020 में जो है भारत का रैंक कितना था? 112 था। 2020 में 112 था, लेकिन 2021 में 140 हुआ है। और सबसे लास्ट कंट्री कौन है? 156वां देश तो आपका अफगानिस्तान है। सबसे लास्ट कंट्री अफगानिस्तान है। और भारत का नंबर कितना है? 140 है। पिछली बार कितना था? 112 था, यानी कि 28 अंक हम लोग पीछे चले गए हैं। और यह 2006 से जो आपका ग्लोबल जो आपका जेंडर गैप इंडेक्स है जो 2006 से प्रत्येक साल निकाला जाता है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो विश्व आर्थिक जो मंच है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और जो आपका विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है क्रिस्टल अवार्ड कौन देती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देती है। और भारत के जो दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस है उसे 2020 का क्या है? क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। एक अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? तो RBI को जो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और ये क्या है? 25 नंबर के गवर्नर है, 25वें गवर्नर है RBI के। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई थी। और RBI वर्तमान में क्या है? RBI का 1 अप्रैल के दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग देखेंगे आगे RBI के बारे में और विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो आपका GDP है 5.4 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो जो आपका क्या है? विश्व बैंक ने 10.1% भारत का GDP कर दिया है। और विश्व बैंक और IMF दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा वहन कहते हैं। विश्व बैंक और IMF को हम लोग जुड़वा वहन करते हैं। और यह जो है क्या है? ब्रेट्स वुड सम्मेलन के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई 1994 में की गई और USA में की गई, यानी कि अमेरिका में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व बैंक का और IMF का वाशिंगटन DC में है। और IMF के अंतर्गत 119 कंट्री इसका मेंबर है और विश्व बैंक के 189 मेंबर है। वर्तमान में विश्व बैंक के जो आपका चीफ कौन है? डेविड मालपास है। और जो ये क्या है कि 10.1% कहा है कि भारत का GDP रहेगा। क्यों? क्योंकि भारत में निवेश बढ़ा है और निजी व्यय भी भारत में बढ़ा है। और अगर कहें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नवीनतम देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कंट्री कितना है? 164। चलिए, और IMF का अगर कहे कि सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन है? तो 190वां जो कंट्री है आपका अंडोरा है IMF का। चलिए यहाँ पे देखते हैं, साउथ सूडान जो है, जो आपका 193वां कंट्री है किसका? UNO का वर्तमान में 193 कंट्री जो आपका सदस्य है। और साउथ सूडान आपका लास्ट कंट्री है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपका हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, 1995 को। और इसका जो अफगानिस्तान क्या है? लास्ट कंट्री है। और IMF का सबसे लास्ट कंट्री कौन है? तो अंडोरा सबसे लास्ट कंट्री 190वां देश है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन सी संस्था जारी करती है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करती है। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन करती है? तो विश्व बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खंजर जो युद्ध अभ्यास है, किस किस के बीच होती है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच और भारत के बीच खंजर युद्ध अभ्यास जो होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच।
ये आपका क्या है, ये आपका है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। और ये आपका ऊपर से कैप्चर किया गया पिक्चर है। ये क्या है आपका, जब फटती है तो ऐसा प्रकाश स्तंभ की तरह लगता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। ये है आपका गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो गोबी जो मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया और चीन इसके बॉर्डर पर, यानी कि दोनों के बीच पड़ता है। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में अधिकतर ऑप्शन में डाला जाता है मंगोलिया, लेकिन अगर ऑप्शन में आए चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपका है मोहिनी हट्टन द्वीप, और ये क्या है, यूएनओ का हेडक्वार्टर। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ये आपका हो गया एंकांकगुआ, जो कि आपका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिण अमेरिका का पर्वत है एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या चीज़, ये आपका जनजाति है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति यानी कि बुशमैन होता है झाड़ी में रहने वाला, झाड़ी में छिप करके शिकार करने वाला जनजाति, झाड़ी में रहने वाला जनजाति। और ये है कहाँ पाया जाता है, तो कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में यह पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो बोत्सवाना जो अफ्रीका में है, कालाहारी मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटामिन जो नाम है वह किसने दिया, विटामिन नाम फंक ने दिया है। विटामिन नाम जो है फंक के द्वारा दिया गया है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील आपका विटामिन कौन सी है, तो जल में जो आपका है बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बी और सी। और ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के रूप में जानते हैं, और इसका नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। और विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की। दो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए होता है, विटामिन की खोज किसने की, तो हॉपकिंस ने, और नाम किसने दिया, तो फंक ने, नाम दिया फंक ने, और खोज किसने किया, हॉपकिंस ने किया। विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, तो विटामिन ए का जो भंडारण होता है आपका क्या होता है, लीवर में होता है। लीवर में, जिसे हम लोग जिगर या यकृत के रूप में भी जानते हैं। और जो आपका वसा किस चीज़ में होता है, ADEK, यानी कि आपका बी और सी को छोड़ करके, बी सी पानी में घुलनशील है, बाकी सब ये क्या है, वसा में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी, और इसे ही हम लोग शाही आयोग भी कहते हैं। कौन सी आयोग, शाही आयोग। यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग दोनों एक ही है, जिसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कौन सा है, जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उसका अधिनियम अगर पूछा जाए एक्ट, तो 1934 का एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष आया था, तो बैंकिंग जो रेगुलेशन एक्ट है वो 1949 में आया था, जब आपका रिजर्व बैंक का क्या है, राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी कि जो आपका 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इस समय क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आरबीआई की स्थापना कब हुई। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन एक्ट आपका क्या था, 1934 का ही एक्ट के अनुसार स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और आपका क्या है, 1949 में क्या हुआ था, 1949 में इसका क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता था, बैंकों का बैंक हम लोग आरबीआई को क्या कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आरबीआई की स्थापना का समय मुख्यालय कहाँ थी, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में स्थापना हुई थी, और उस समय जो मुख्यालय था कोलकाता था। लेकिन 1937 में इसे हेडक्वार्टर को मुंबई चेंज किया गया था 1937 में। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई का प्रतीक जो चिन्ह होता है उसमें कौन सा वृक्ष है, तो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में आपका एक वृक्ष है, जो कि आपका क्या है, पाल्म ट्री, या इसे हम लोग तार का वृक्ष कहते हैं।
तार का वृक्ष या आरबीआई का जो आपका प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, उसके अंतर्गत एक तार का वृक्ष है और एक क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर है। दो चीज़ देखने को मिलता है, एक आपका तार का वृक्ष और एक आपका रॉयल बंगाल टाइगर। विदेशी मुद्रा भंडारण, विदेशी मुद्रा भंडारण का रेगुलेशन कौन करता है? तो आपका क्या कौन करता है? आरबीआई करता है फॉरेक्स के अनुसार। फॉरेक्स के अनुसार क्या है? फॉरेक्स के अनुसार विदेशी मुद्रा का अधिनियम भंडारण करता है। वित्तीय बाजार और स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन कौन करता है? तो वित्तीय बाजार और स्टॉक एक्सचेंज, तो वित्तीय बाजार का जो आपका नियमन करता है आरबीआई करता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज का विनियमन कौन करता है? सेबी करता है। सेबी माने क्या हो गया? जो आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड जितना भी काम है सब सेबी करता है। सेबी का पूरा नाम हो गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये आपका क्या है? फाइनेंशियल मार्केट है और इसकी स्थापना 1988 में स्थापना हुआ था। लेकिन अगर एक्ट पूछा जाए तो आपका क्या है? एक्ट आपका 1992 के एक्ट के अनुसार हुआ था, 1992 के एक्ट के अनुसार हुआ था। चलिए, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ थे और ये आपका क्या थे? इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ओवरड्राफ्ट जो पुस्तक है उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया था। और उर्जित पटेल जो आपका क्या है? भारत के 24 नंबर के गवर्नर थे, 24 नंबर के। वर्तमान में जो शशिकांत है, शशिकांत दास जी है, वह 25 नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई कब स्थानांतरित हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तो उस समय तो कलकत्ता में थी 1935 में, लेकिन 1937 में क्या हुआ? मुंबई कलकत्ता से क्या हुआ? मुंबई का स्थानांतरण कर दिया गया 1937 में। आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आरबीआई के एकमात्र गवर्नर कौन थे जो प्रधानमंत्री भी बने हैं? तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे सो आरबीआई के एकमात्र गवर्नर हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा दिया गया है? तो रुपये का जो ये आपका लोगो है रुपये का, वह उदय कुमार के द्वारा दिया गया और ये तमिलनाडु के हैं। और ये कब दिया गया? 2010 में दिया गया, 2010 में इसे अपनाया गया। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो आरटीजीएस एक जो क्या है प्रोसेस है, इसका पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का पूरा नाम। एक होता है निफ्ट, NEFT, नेफ्ट होता है और इसका क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। नीतिगत दर किसे कहा जाता है? नीतिगत दर जो आपका क्या है? पॉलिसी रेट, रेपो रेट को हम लोग कहते हैं पॉलिसी रेट। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, मौद्रिक नीति जो समिति होता है उसका अध्यक्ष गवर्नर होता है, आरबीआई को जो गवर्नर होता है। लेकिन इसके अंतर्गत 6 मेंबर होता है। 6 मेंबर में 3 होता है आरबीआई की तरफ से और 3 होता है भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का जो समिति है उसका उद्देश्य होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है, यानी कि जो आपका मुद्रास्फीति है, महंगाई है, उसको क्या करना? कंट्रोल करके रखना। और ये क्या होता है कि 4 ± 2 के अंतर्गत ही मुद्रास्फीति को बना कर रखती है, यानी कि कम से कम 2% और अधिक से अधिक 6% तक जा सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है कि आरबीआई एक है और इधर आपका बैंक है। जब एक होता है कि आरबीआई जब देती है तो ये आपका रेपो रेट होता है, और जब बैंक देती है तो ये आपका रिवर्स रेपो रेट होता है। जब बैंक आरबीआई को देगी तो रिवर्स रेपो रेट, और आपका जब आरबीआई बैंक को देगी तो रेपो रेट। और इसके बाद हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट होता है वह कम होता है रेपो रेट से। चलिए कल का निचोड़ हम लोग देख लेते हैं। कल का जितना भी क्वेश्चन है, 30 मार्च 2021 को नॉर्वे ऑफ हार्ट एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दुशांबे में किया गया था। 30 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन IIM जम्मू कश्मीर में किया गया था। 26 मार्च 2021 को भारत तो कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ है।
प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे कब मनाते हैं? तो 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे मनाते हैं। चलिए, ये आपका आज का है 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। और विश्व बैंक ने आपका क्या है 5.4 से बढ़ाकर कितना रेट बनाया है। इसके बाद बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीता है। और 1 अप्रैल से जो आपका महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा किस राज्य ने शुरू किया है। जो 1 अप्रैल का उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो 31 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया है। 30 मार्च 2021 को नॉर्वे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दुशांबे में किया गया है। 25 मार्च 2021 को ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने वैश्विक पवन रिपोर्ट ऊर्जा 2021 जारी की है। विश्व के में पवन ऊर्जा का स्थान भारत को कैमा है? तो भारत के चतुर्थ स्थान मिला हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? महेंद्र गिरी को सम्मानित किया गया है, जो कि आपका क्या है राजाजी नेशनल पार्क में आपका रेंज ऑफिसर है। 29 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो प्रथम संस्करण कब लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। 30 मार्च 2021 को आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIM जम्मू में किया गया है। 26 मार्च 2021 को भारत कोरिया मित्रता पर्व का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। 5 से 7 अप्रैल 2021 तक बंगाल की खाड़ी में होने वाले फ्रेंच नौसेना अभ्यास ला पारोस में कौन सा देश समूह भाग लेगा? तो आपका क्वाड का जितना भी आपका समूह है वो भाग लेगा। क्वाड में 4 होते हैं, भारत, अमेरिका, आपका इसके बाद हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। 30 मार्च 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की वर्चुअल वार्षिक बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो निर्मला सीतारमण ने भाग लिया है। ये आपका फुल पत्ती वाला सवाल है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो इरफान खान को दिया गया फिल्म फेयर में। लेकिन नेशनल अवार्ड में कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को किसे दिया गया? तो मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। ये आपका आज का सवाल है। और इसके बाद ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में विस्तार से समझाना है। चलिए, तो ये आपका आज का क्वेश्चन है। थैंक यू।